नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका वेब ऑटोमेशन के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखें पीएमएफबीवाई पोर्टल पर किसान की फसल ऋण की एंट्री हम कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड कर देना है। और एक्सेल शीट डाउनलोड करने के बाद हमें सबसे पहले हमें हमारा यूज़र क्रिएट करना होगा। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें हमारे यहाँ पर गेट यूज़र इन्फो पर क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास MS ऑफिस 2007 का वर्जन है तो यहाँ पर कुछ बटन्स बने हुए आएंगे, क्योंकि 2007 ऑफिस में यहाँ पर टैब बनी हुई नहीं आ पाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बटन मिलेगा गेट यूज़र इन्फो के नाम से। तो यहाँ पर हमें हमारा यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे यहाँ सब बेसिक से डिटेल डालना होगी। और जैसे हम हमारी यहाँ पर लॉगिन ID जो मोबाइल नंबर हमारा पीएमएफबीवाई पर रजिस्टर्ड है वो नंबर डालेंगे। यहाँ पर पैक्स नेम या फिर बैंक नेम, आपको यहाँ पर बैंक या पैक्स का नाम डालना है। तो मैं जो भी यहाँ पर हमारा पैक्स का नाम है वो डाल रहा हूँ। ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर डालना आपको। ऑपरेटर का जो भी व्हाट्सअप वाला नंबर यूज़ कर रहे हैं वही नंबर डालें, क्योंकि अगर यदि कुछ अपडेट आते हैं तो हम आपको व्हाट्सअप पर अपडेट देते थे। पर्पस में यहाँ पर हमें पीएमएफबीवाई सेलेक्ट करना है और ईयर में हमें खरीफ 2024 सेलेक्ट करके हमें सेंड रिक्वेस्ट करना है। यदि आपका यूज़र ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर हमें आपको डायरेक्ट सिर्फ हमें मोबाइल नंबर डालकर ही हमें यूज़र क्रिएट करना है। तो देख लीजिए, डायरेक्ट नंबर डालकर हम गेट यूज़र इन्फो पर क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे और क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे। इससे पहले हमें हमारे पर पर्पस सेलेक्ट करना होगा। पर्पस में हम पीएमएफबीवाई देंगे और खरीफ 2024 सेलेक्ट कर क्रिएट यूज़र करेंगे। क्रिएट यूज़र करने के बाद श्योर एड में येस करेंगे। और यहाँ पर आपको पीएमएफबीवाई पोर्टल का जो आपका पासवर्ड है वो फिल करना होगा। और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। ऊपर ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके करें। और फिर आपको एक और यूज़र फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपको आपके प्रीमियम डेबिट डेट सेट करना है। जो भी आप डेबिट डेट देना चाहें वो डेबिट डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और शोइंग डेट में भी आपको एक रेंज सेलेक्ट करना है, या फिर आप चाहें तो दोनों में एक ही डेट डाल सकते हैं फिक्स हो तो, या फिर आप कोई रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो डेट है फर्स्ट वाली यहाँ पर छोटी होना चाहिए और इसके बाद की ही डेट होनी चाहिए। हमें पहले छोटी डेट और बाद में फिर बड़े डेट को डालना होगा। क्रॉप यहाँ से सिलेक्ट करने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यहाँ पर क्रॉप सिलेक्ट नहीं करना, केवल हमें यहाँ से जो भी हमें क्रॉप चाहिए उसके स्पेलिंग कॉपी करना रहती है। और क्रॉप को हमें लेंथ रिकॉर्ड वाली शीट पर फिल करना होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉप की टेंशन ना देते हुए केवल डायरेक्ट सेव सेटिंग करेंगे। सेटिंग सेव होने के बाद ओके करके इसको क्लोज कर देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बेसिकली हमें यहाँ पर 3 शीटें देखने को मिलती हैं। एक जो है लोनी फार्मर एप्लीकेशन, एक है टेम्प लेंथ रिकॉर्ड और एक है लेंथ रिकॉर्ड। टेम्प लेंथ रिकॉर्ड पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा फिल नहीं करना है, क्योंकि ये टेम्परेरी जिस समय हमारा एप्लीकेशन रन होगी उस समय यह वर्क करेगा। और लेंथ रिकॉर्ड पर हमें किसानों से संबंधित जो भी डेटा है, लैंड संबंधित जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पर डालना होगा। और क्रॉप नेम हमें यहाँ पर डालना है, इसलिए हमने क्रॉप यहाँ से हमें कॉपी करके यहाँ पर डालना है। और एक और बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी फार्मर है, एक फार्मर की अगर एक से ज़्यादा सर्वे नंबर है तो आपको एक से ज़्यादा बार यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील, रेवेन्यू सर्कल, पटवारी हल्का और विलेज, ठीक है। यहाँ पर खाता नंबर डालना है आपको। और यहाँ पर सर्वे नंबर, खसरा नंबर या सर्वे नंबर जो भी है वो डालना है। यहाँ पर खाता नंबर डालना है अदर स्टेट में MP को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर इंश्योर्ड एरिया डालना है हमें, जो भी एरिया हमें इंश्योरेंस करना है वो एरिया डालना है। अगर यदि आपकी एक ही सर्वे नंबर में अगर 2 अलग अलग फसल हैं तो आप उसे इस प्रकार से 2 बार एंट्री करिएगा दोनों सर्वे नंबर को। और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो भी क्रॉप लेना है आप यहाँ से क्रॉप सेट करके उस क्रॉप को आपको वहाँ पर डाल देना है। यदि आपके यहाँ अगर 2 क्रॉप है तो यहाँ से इसको कॉपी करना है और आपको दूसरे क्रॉप यहाँ पर डाल देना है। और इस प्रकार से हम एक ही सर्वे नंबर पर 2 अलग अलग प्रकार की क्रॉप भी जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ एक ही क्रॉप सेव करना है, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। और यहाँ पर फार्मर का नाम यदि आप हिंदी में लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर का नेम होगा, अगर पोर्टल पर एक से ज़्यादा नाम अगर आते हैं, शामिलात खाता की जो ज़मीन होती है वहाँ पर
यदि एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो उसके लिए यहाँ से नाम से उठाएगा या फिर हमें वहाँ पर इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो जो इंडेक्स नंबर वहाँ पूछता है वही इंडेक्स नंबर हमें वहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर हमें लैंड रिकॉर्ड संबंधित इस प्रकार का डिटेल डालना है। और यदि आपके पास पुराने रबी या खरीफ का डेटा उपलब्ध अगर है तो आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करिए, फाइल को एक्सट्रैक्ट करिए और जो भी आपकी रिपोर्ट हो उस रिपोर्ट को किसी भी फोल्डर में रख दीजिए। और रखने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट प्रीवियस डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप उस फाइल को सिलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी आपकी फाइल हो, और उसे ओपन कर दीजिएगा। तो सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो हमें चाहिए था वो सारा डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा। फ़िलहाल हमारे डाटा नहीं चाहिए तो सारा डेटा गलती से जो डिलीट हुआ है, तो मैं इसे फिर फाइल को बंद करके चालू करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सभी डेटा फिल करने के बाद जो है इस प्रकार से हमें डेटा फिल करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पोर्टल पर जिस प्रकार की स्पेलिंग हमें यहाँ पर आती है सेम स्पेलिंग हमें वही डालना है जो भी पोर्टल पर आती है। यदि आपके प्रॉपर केस में हो तो प्रॉपर केस, स्मॉल में हो तो स्मॉल, या कैपिटल में हो तो कैपिटल, विलेज वगैरह का नाम जो भी है सेम पोर्टल पर जो आता है वही हमें डालना है। अगर यदि आप स्मॉल कैपिटल डालते हैं तो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, अब एक बार डाटा हमें लैंड रिकॉर्ड पर डालने के बाद, जैसे यहाँ पर हमने एक ही फार्मर का जो 4 बार या 10 बार जो भी खसरा है यहाँ लैंड रिकॉर्ड वाली शीट पर हो सकता है, मगर हमें जोनी फार्मर एप्लीकेशन पर सिर्फ उस फार्मर का एक ही बार जो हमें डेटा फिल करना होता है। तो एक बार डेटा फिट करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम में सेलेनियम बेसिक इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि जिसका हम एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और फिर सेलेनियम बेसिक इंस्टॉल होने के बाद और यूज़र क्रिएट करने के बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे श्योर यस एंड नो के लिए पूछा जाएगा, आप इस पर यस करिए। और यदि आपका यूज़र क्रिएट नहीं हो तो आपको फिर से यूज़र क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड डाल देना, जो भी आपके PMABY पोर्टल के पासवर्ड हो पासवर्ड डाल दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। प्रीमियम डेबिट डेट और शोइंग डेट आप सेट करके इसको ओके करना है, सेव करके ओके कर देना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, यस करेंगे तो क्रोम ओपन होगा, आईडी पासवर्ड फिल होगा और आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। यदि किसी कारणवश आईडी पासवर्ड फिल नहीं हो पाते हैं और सिर्फ क्रोम ओपन होता है तो आप आईडी पासवर्ड खुद से फिल कर सकते हैं। उस पर लॉगिन करना है, हमें हमारा ईयर सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको क्रोम की जो साइज़ है हमें यहाँ पर 67% पर सेट करना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और फिर हम हमारे एक्सेल पे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है, हमें हमारा फार्मर जो है ऑलरेडी PMABY पोर्टल पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो हमें सिर्फ यही डेटा चाहिएगा, फार्मर का सेविंग नंबर। और ज़रूरी नहीं है कि आप नेम भी डालें, केवल यहाँ पर फार्मर का सेविंग अकाउंट नंबर ही चाहिए और वो भी सिंगल बार। यहाँ पर हमने लैंड रिकॉर्ड वाली शीट पर जो है एक से ज़्यादा बार डेटा हो सकता है, पर हमें लोनी फार्मर एप्लीकेशन पर सिर्फ वही फार्मर रखना है जिनका हमें पोर्टल पर डेटा अपलोड करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो फार्मर यहाँ पर है उस फार्मर का डेटा लैंड रिकॉर्ड पर होना ज़रूरी है। यदि लैंड रिकॉर्ड पर डेटा है और लोनी एप्लीकेशन शीट पर नहीं है तो उसका अपलोड नहीं होगा, मगर और यदि यहाँ पर है और यहाँ नहीं होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। ज़रूरी है दोनों शीट पर डेटा होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक बार डेटा फिल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि पोर्टल पर फार्मर ऑलरेडी रजिस्टर होगा, सिर्फ हमें सेविंग नंबर डालना है और नाम और विलेज यहाँ पर ये भी सिर्फ आपको नाम मात्र देखने के लिए है। और यदि आपका फार्मर रजिस्टर नहीं है तो हमें ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। और डिटेल आप सेम जो भी ड्रॉप डाउन में आती है सारी चीज़ें वही डालिएगा जो पोर्टल पर आती हैं, जैसे नेम एज पर पासबुक और नेम एज पर आधार जो आपका है वही रहना चाहिए। यहाँ पर आधार नंबर डाला है और रिलेशन टाइप में देखिए सन ऑफ और वाइफ ऑफ जो वहाँ पर कैपिटल में आता है इसी प्रकार से हमने डाला है। रिलेटिव नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है हमें, और एज हमें एज भी डालना है जो कि मैंने नहीं डाली है, हम डाल देंगे। यहाँ पर जेंडर की जो स्पेलिंग पोर्टल पर आ रहे हैं सेम हमने ऐसे ही डाली है,
कास्ट कैटेगरी की भी सेम स्पेलिंग हमने वही डाल दी है। सभी चीज़ें जो स्पेलिंग पोर्टल पर आती है सब में हमें ऐसे ही डालनी है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम एक फार्मर जो कि पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है हम उसे रजिस्टर करेंगे और फिर उसका रकबा जो है ऑटोमेटिक जो है अपलोड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वर्क करेगा और हमें देखने में समय नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट अगर सिंगल फार्मर अपलोड करना था हम यहाँ पर अपलोड टू PMFBY पर क्लिक करेंगे और फिर हमारा क्रोम को ओपन करके देखेंगे कि हमारा क्या प्रोसेस हो रही है। हमने इस फार्मर पर क्लिक किया, अपलोड टू PMFBY पर क्लिक किया और क्रोम को ओपन किया। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर फिल हुआ, यहाँ पर नाम वगैरह फिल हुआ, आधार वेरीफाई हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर एज नहीं डाली थी इसलिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं एज डालकर। और विलेज की स्पेलिंग भी जो है मैंने गलत डाल दी है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर केस में और हमने यहाँ पर जो है स्मॉल में डाल दी है। तो हम यहाँ पर जो फार्मर की एज डालते हैं और विलेज डालते हैं और हम फिर से ट्राई करते हैं। अपलोड टू PMFBY पर क्लिक करेंगे और देखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक अकाउंट फिल हुआ, नेम फिल हुआ। वेरीफाई में जो सर्वर रिस्पॉन्स में समय लगता है वो समय लगेगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा पेज फिल होके डिक्लेयर नॉमिनी लेटर पर चेक करके जो है आगे बढ़ा है। सर्वर स्लो चलने के कारण यहाँ पर सर्वर प्रोसेस हो रही है। और देखिए यहाँ आए डिस्ट्रिक्ट वगैरह विलेज वगैरह ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है, फार्मर का नाम। और ये देखिए इस प्रकार से ऑटोमेटिक फार्मर की एंट्री जो है पोर्टल पर हो चुकी है। यदि फार्मर का शामिल खाता है, ये तो सिंगल खाता था जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अपलोड हो चुका और यहाँ पर अपलोडेड रकबा आ चुका है। यहाँ पर फार्मर का जो है पॉलिसी नंबर जो जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। अगर यदि किसी फार्मर का जो है शामिल खाते में भूमि है तो उसका किस प्रकार करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मर है जिनके शामिल खाता में भूमि है। तो हम इन पर क्लिक करते हैं, अपलोड टू PMFBY पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस चलेगी। यदि ये ऑलरेडी रजिस्टर था तो यहाँ पर रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, डेटा फिल किया तब भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज प्रोसेस हो रहा है, नेक्स्ट पेज पर आए हैं। तो देखिए हमने जो है सर्वे नंबर शीट पर जो इनका नेम हिंदी में सही डाल दिया था, इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिक नेम पिक कर रहा है। यदि आप भी अगर नेम हिंदी में सही से डाल देते तो ऑटोमेटिक नेम पिक करेगा और ऑटोमेटिक जो है डेटा सेट करके डाल देगा। यदि हमने नेम हिंदी में अगर गलत फिल किया होता तो वहाँ पर हमसे इंडेक्स नंबर पूछा जाता और फिर अपलोड होता। चलिए देख लेते हैं वो भी। हम यहाँ से इसको पॉलिसी को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम लैंड रिकॉर्ड वाली शीट पे से हिंदी नाम हम डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद हम फिर से इस फार्मर को ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपलोड टू PMFBY पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा बार अगर नेम है तो आपसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। अब देखिए जहाँ पर जो हमारा फार्मर है उनका नाम राम सिंह है। हमने जो फर्स्ट सीट पर नाम लिखा था वो सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि हमें यहाँ पर नाम दिखे। तो राम सिंह जो है पोर्टल पर 4 नंबर पे आ रहा है। देखिए ये पोर्टल पर जो है राम सिंह 4 नंबर पर है। तो हमें जो है यहाँ पर सिलेक्ट इंडेक्स नंबर फॉर फार्मर में हमें यहाँ पर 4 नंबर डालना है और ओके करना है। सिर्फ एक ही बार हमें डालना होगा और फिर जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अन्य बैंक में अगर फार्मर का हो चुका है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए और यदि नेक्स्ट सर्वे नंबर में नाम मैच नहीं होगा या किसी कारणवश एरर आया तो यहाँ पर रुक जाएगा। आप इसको फिर से ट्राई करेंगे तो ये फिर से आगे बढ़ जाएगा। और अगर अन्य बैंक में अगर हो चुका है तो यहाँ पर उस बैंक का नाम आ जाएगा, जो कि हमने अभी जस्ट रजिस्टर किया था, इसलिए हमारा यहाँ पर बैंक का नाम आ चुका है। और इस प्रकार से इस फार्मर का जो डेटा अपलोड हो चुका है। तो यह था
सिंगल अपलोड के लिए चलिए अब देखते हैं मल्टीपल अपलोड किस प्रकार से करते हैं। मल्टीपल अपलोड करने से पहले मैं जो हमारे यहाँ पर एज और विलेज का नेम है उनको सही कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर 3 फार्मर का जो डेटा सही किया है और हम इन 3 फार्मर को एक साथ अपलोड करके देखते हैं। एक साथ अपलोड करने के लिए हम जहाँ पर हमें एक रो इंसर्ट करना होगी, जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ से हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें बंद करना है वहाँ पर हमें एक रो इंसर्ट करना होगी। हम इस फार्मर पर क्लिक करेंगे और अपलोड लॉगिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी कुछ प्रोसेस चलेगी और सारी डिटेल ऑटो फिल होगी अगर आपने एक्सेल में डाली है तो। नहीं डाली है तो उनको, और यदि पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है फार्मर तो आपको डिटेल डालना होगी। और अगर ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर था हमें सिर्फ सेविंग नंबर से हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक बार चेक कर लीजिएगा, हमारा जो फार्मर का नेम है महेश दास, ठीक है। और हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है और यहाँ पर हम देखें महेश दास कहाँ पर है, तो महेश दास हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर पर है। तो हम जो है 6 नंबर पर यहाँ पर इंडेक्स में 6 नंबर डालेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो 6 नंबर ऑटोमेटिक पिक किया और मैं यहाँ पर हमारा महेश दास का जो है रजिस्टर हो चुका है। अगला फार्मर ऑटोमेटिक आया है और आधार वगैरह वेरीफाई हुआ, नेम वगैरह सिलेक्ट हुआ, इंटर हुआ, मोबाइल नंबर डाला और फिर नेक्स्ट के लिए आया है। इन फार्मर के भी जितनी लैंड, अगर फार्मर सिंगल नेम आ रहा है पोर्टल पर तो वह ऑटोमेटिक पोर्टल पर सिंगल से पिक करेगा। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद अगला फिर फार्मर है, तीसरा फार्मर हमारे पास। इसमें हमें नाम शायद मिसमैच कर दिया है मैंने, तो इसको हम उसके लिए हम पोर्टल पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर मिसिंग फार्मर डेटा ऑन पोर्टल पर आया और ओके करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों नाम एक जैसे डालते हैं और फिर से हम इस फार्मर को अपलोड करेंगे। देखिए अभी आधार सर्विस नॉट वर्किंग बता रहा है, चूँकि हमारी आईडी प्रूफ वेरीफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए फिर से वर्क नहीं किया। हम एक बार और ट्राई करेंगे, अगर नहीं करता है तो हम इसे छोड़ दिए। जब आधार सर्विस वर्क करेगी तब हम इसे ट्राई करेंगे। हमने एक बार और क्लिक किया और देखिए प्रोसेस हो रही है। यदि इस बार भी आधार सर्विस में एरर आया है तो मतलब ये आधार में ही प्रॉब्लम है, सर्विस में ही। यदि पोर्टल ठीक से चलता है तो इतने मतलब 1 मिनट में मिनिमम 3 फार्मर की एंट्री हो पाती है। देखिए आधार सर्विस नॉट वर्किंग हो रहा है तो हम इसे यहीं पे स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमें किसे डेटा डालना है, किस प्रकार से अपलोड करना है। यदि आप फार्मर का नेम यहाँ पर हिंदी में डाल देंगे तो वह ऑटोमेटिक जो है पोर्टल पर पिक कर देगा, और यदि नहीं डालते हैं तो आपको इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा सिर्फ एक बार और फिर वो ऑटोमेटिक से अपलोड कर देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।